टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजरायली हमले की आशंका के बीच अमेरिका भी लगातार मदद पहुंचा रहा है। इजरायली हमले की आशंका के बीच अमेरिका सक्रिय है। $510 मिलियन के हथियारों को मंजूरी दी गई है अमेरिका द्वारा। इजरायल को गोला बारूद की सप्लाई भी करेगा अमेरिका, और लगातार प्लेन पहुंच रहे हैं इजरायल हथियारों के साथ जो अमेरिका वहां पहुंचा रहा है। तो क्या अमेरिका से इजरायल आएगा बारूदी जखीरा? क्यों कहा जा रहा है तबाही का गाइड है? क्या JDAM कितने अब तक पहुंच चुके हैं देख लीजिए। 7125। काम क्या है? टारगेट लॉक करना, तय लक्ष्य पर अटैक करना। इसकी खूबी है कि GPS सिस्टम से लैस है। खूबी ये भी है कि रेंज बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है। JDAM के साथ साथ BLU 109 बॉम्ब भी पहुंच रहा है। इसका काम यह है कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब है। JDAM के साथ इसके अलावा MK82 बॉम्ब दिया जा रहा है। इसका काम यह है कि कई ऑपरेशन में ये कारगर होता है और इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि अचानक से तेज हुआ है हथियारों की सप्लाई का पहुंचना। सवाल यह है कि अचानक हथियार सप्लाई में तेजी क्यों देखी जा रही है, तब जबकि सीज फायर हो चुका है। ईरान से फिर भीषण जंग की तैयारी है क्या? यही बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है इस तरह से तेजी से हथियार पहुंचने की वजह से। लेकिन एक बार फिर से अरब में बड़ी तबाही का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। संकेत ये मिल रहे हैं कि इजरायल और अमेरिका के ईरान की एटमी साइट पर हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब ईरान एटमी ठिकानों को ठीक कराकर दोबारा से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। यानी ईरान परमाणु बम बनाने की जिद पूरी करने की तैयारी में है, जबकि अमेरिका और इजरायल धमकी दे चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान को तबाह करने के लिए आखिरी बार किया जाएगा। ना इजराइल रोक पाया, ना अमेरिका रोक पाया, ईरान का कुछ नहीं बिगड़ पाया। इजराइल के हमलों में भी एटमी साइट का नुकसान नहीं हुआ। यहां तक कि अमेरिका के बस्टर बंकर बम भी बेकार साबित हुए, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उससे परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यह उसकी आत्मरक्षा का अधिकार है। यानी अरब फिर से धड़क सकता है, फिर से इजराइल को मिसाइल स्ट्राइक करनी पड़ सकती है। एक बार फिर से अमेरिकी बॉम्बर्स मिसौरी व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका का ऑपरेशन फोर्दो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 408 किलो यूरेनियम सुरक्षित है। इसी वजह से ईरान का जोश हाई है, हौसला बढ़ा हुआ है। जब इतने विध्वंसक हमलों से कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? वैसे भी अमेरिका और इजराइल पर भारी दबाव है कि उसने ईरान पर हमला बेवजह किया है। अब ईरान ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है। बंकर से खामनेई ने फरमान जारी किया है। मोसाद पेंटागन का इनपुट है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने वाला है। एटमी ठिकानों को ठीक कराया जा रहा है, जिससे संपूर्ण यूरेनियम का संवर्धन कर सके और अगले 3-4 महीने में ही एटम बम बना सके। ईरान सीक्रेटली परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए उसने एटमी साइट से IAEA के उपकरण और कैमरे हटा दिए हैं, जिससे किसी को भनक न लग पाए। फोर्दो साइट की 4 तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें फोर्दो साइट पर फिर से काम होता दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में साइट पर हलचल साफ दिख रही है कि वहां कंस्ट्रक्शन जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों से लगातार काम जारी है। काम इतनी तेजी से हो रहा है जिससे संकेत मिलता है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। फोर्दो साइट की इस पहली तस्वीर में देखिए, अंडरग्राउंड ठिकाने की एंट्री तक जाने वाली सड़क की मरम्मत कर दी गई है।
जो इजराइल के हमले में टूट गई थी। इस बार सड़क पहले से ज्यादा चौड़ी बनाई गई है। दूसरी तस्वीर में एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है जिसे भरने का काम किया जा रहा है। 6 गाड़ियां इस काम में लगी हैं। साइड पर 2 बड़े गड्ढे हुए। इस काम के लिए ट्रक और बुलडोजर लगाए गए हैं। ये उत्तरी सुरंग का मुख्य प्रवेश क्षेत्र बताया जा रहा है। इसी तीसरी तस्वीर में 2 और गाड़ियां दिख रही हैं जो अंडरग्राउंड ठिकाने के एंट्रेंस के पास है। इस जगह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चौथी तस्वीर में रास्ते पर बमबारी से हुए गड्ढे दिख रहे हैं। मोबाइल क्रेन से काम कर रहा है। भारी उपकरण शिफ्ट किए गए हैं। मलबे से ढके एंट्रेंस गेट को ठीक किया जा रहा है। बमबारी के बाद और मरम्मत की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ 22 जून की तस्वीर, दूसरी तरफ 28 जून की तस्वीर है। दोनों में अंतर साफ है कि सड़क बनी हुई दिख रही है। साथ ही अंडरग्राउंड लैब में जाने का रास्ता भी तैयार किया गया है। जिस तेजी से काम चल रहा है उससे लग रहा है ईरान जल्द ही परमाणु बम बनाने जा रहा है।